हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर्स। हमने लास्ट लेक्चर में एरेज के बारे में पढ़ा था। एरेज में हम ये पढ़ा था कि जब हमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो हम उसको एरे में स्टोर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब हमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करें। तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के लिए हमको स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे नाम, रोल नंबर और मार्क्स को हमने एक डिब्बे में रखना है तो उसके लिए हम एरे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है और स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। अब स्ट्रक्चर्स को सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर के लिए एक पहले तो सिंटेक्स याद रखना है, और सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक कीवर्ड नेसेसरी है, जिस कीवर्ड को हम बोलते हैं स्ट्रक्ट। आपको स्ट्रक्ट लिखना है और आपको स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, आपको ओपनिंग ब्रेस लगानी है और उसके अंदर जो भी आप डेटा वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं वो आप उसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, और क्लोजिंग में आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखने वाले हैं। वो ऑब्जेक्ट नेम क्या है ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि कैर नेम, इंट एज और फ्लोट एम, और जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो हमने रख दिया है पी। तो फॉर एग्जाम्पल अब ऑब्जेक्ट क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट उतनी मेमोरी आपके लिए स्टोर करेगा जितनी मेमोरी एक स्ट्रक्चर को चाहिए। कहने का क्या मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, एक इंटीजर है तो हियर a will take 2 bytes of integer memory. In the similar manner हमारे एग्जाम्पल में अगर हम ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल p डिक्लेयर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हमने, उस स्ट्रक्चर में हमने 3 डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर किया है, तो 3 डिफरेंट डेटा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफरेंट 3 डेटा कौन से हैं, कैर नेम 20, इंट एज, फ्लोट एम, और p एक ऑब्जेक्ट है जो होल्ड कर रहा है as much as memory which is required by the structure person। कहने का मतलब उस p के पास उतनी मेमोरी स्टोरेज होगी जितनी इस स्ट्रक्चर को रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर हमारी एग्जाम्पल देखें तो इस स्ट्रक्चर को कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कैर मतलब 20 बाइट्स क्योंकि हमने 20 विड्थ ली हुई है, और एज 2 बाइट्स, एंड फ्लोट के लिए अगर हम 4 बाइट लेते हैं, 4 + 2 एंड +20 हम करेंगे, दैट इज 26 बाइट्स जो है वो p ने होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए, प्रैक्टिकल से पहले कुछ और थोड़ी सी जानकारी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब जब स्ट्रक्चर के अंदर हमने डेटा को डाल दिया है तो उस डेटा को एसेस करना भी है, तो उस एसेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि असेसिंग अ मेंबर वेरिएबल इनसाइड द स्ट्रक्चर। अगर तो वो स्ट्रक्चर के बिना है तो वो कैसे भी एसेस होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट से ही एसेस होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट एंड द मेंबर वेरिएबल। जब आप ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वेरिएबल करते हैं तो वो उस चीज़ को एसेस कर देगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट और क्लियर करते जाएंगे।